सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि श्याओ डिवाइन पूल में कल्टिवेशन करना चाहता था, इसीलिए वो तियानजान एकेडमी में एडमिशन लेने के लिए आ गया था। पर वहाँ चेन ली ने उसे बताया था कि एडमिशन लेने का वक्त खत्म हो चुका है और उसे जाने को कहा था। पर एक स्टूडेंट ने उसे एडमिशन लेने के दूसरे तरीके के बारे में बताया था। श्याओ ने हेवन की सीढ़ियों को पार करके टेस्ट को कंप्लीट कर लिया था, पर गोस्ट ओल्ड लीडर दाओ भाई उस पर नजर रख रहे थे और वो श्याओ को अपना स्टूडेंट बनाना चाहते थे। इसीलिए वो उसे अपने सुप्रीम डोजो में ले आए थे और उन्होंने उससे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया था। सब्सक्राइब करना बनता है। फिर अब हम देखते हैं कि दाओ भाई श्याओ से कहते हैं कि तुमने धर्म त्याग करने की शपथ ली है। श्याओ सोचता है कि मैं बहुत लापरवाह था, मैंने सिर्फ डिवाइन पुल के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि एक कॉन्ट्रैक्ट पर मेरे सोल सिंबल को भी जोड़ लेगा। दाओ भाई कहते हैं कि भले ही तुम बहुत वफादार हो, पर अगर तुमने इस दुनिया में मेरा सम्मान नहीं किया तो मैं तुम्हें इस माउंटेन के गेट से बाहर फेंक दूंगा। श्याओ कहता है कि सीनियर आपका नाम क्या है, तो बताते हैं कि मेरा नाम क्यूई दाओलिन है। क्या तुमने मेरे बारे में पहले सुना है? श्याओ सोचता है कि जब से मैं अपर रियल्म में आया हूँ मैंने कभी भी यह नाम नहीं सुना और वो हाथ जोड़कर कहता है कि मैं बहुत समय पहले से ही आपका सम्मान करता आ रहा हूँ और मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। इससे दाओ भाई हैरान होते हैं। ये देखकर श्याओ को शक होता है और वो कहता है कि इस बूढ़े आदमी की पहचान में जरूर कुछ गड़बड़ है। अब वो श्याओ को लेकर अपनी सुप्रीम डोजो के अंदर आते हैं। वो जगह काफी बड़ी थी, जिसे देखकर श्याओ कहता है कि सीनियर क्या ये जगह हमारी एकेडमी का डोजो है? ये एकेडमी बहुत बड़ी है। दाओ भाई कहते हैं कि हमारे दिल की तरह ही हमारी एकेडमी भी बहुत बड़ी है। श्याओ कहता है कि अगर मैं एकेडमी से गुस्सा हो गया तो क्या होगा? तो अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए कहते हैं कि अगर तुमने ऐसा किया तो हमारी एकेडमी के पहाड़ और नदियां तुम्हें निगल लेगी। अब वो श्याओ को अपने साथ लेकर जाते हैं। वो काफी देर से उड़ रहे थे। श्याओ कहता है कि मुझे कुछ गलत लग रहा है, क्योंकि चाहे हमारा डोजो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, पर इतनी देर तक उड़ान भरने के बाद भी हम अभी तक किनारे पर नहीं आए। दाओ भाई कहते हैं कि मैंने तुम्हें कहा था हमारे दिल की तरह ही ये डोजो बहुत बड़ा है, क्या तुम मेरा मतलब समझ नहीं पा रहे हो? और वो वापस उसे मेन हॉल में ले आते हैं। श्याओ कहता है कि मैं समझ गया, ये पूरा डोजो सिर्फ एक गेट है। दाओ भाई कहते हैं कि तुमने बिल्कुल सही कहा, माउंटेन गेट में एंटर करना हमारा हाईएस्ट डोजो है और 3000 स्टेट हमारे बैकयार्ड है। श्याओ कहता है कि फिर भी मैं इस तियानजान एकेडमी में प्रैक्टिस करने के लिए किसी दूसरी जगह नहीं जा सकता। दाओ भाई कहते हैं कि तुम्हें किसने कहा कि यह तियानजान एकेडमी है? ये मेरा सुप्रीम डोजो है जो तियानजान एकेडमी से काफी बेहतर है और अब से तुम मेरे सुप्रीम डोजो के उत्तराधिकारी हो। श्याओ सोचता है कि ये भी बिल्कुल मेरे जैसे हैं। इन्हें देखकर मुझे अपने उस सम्राट पद की याद आ रही है, पर इस आदमी ने मुझे धोखा दिया। मैं तियानजान एकेडमी में प्रवेश करना चाहता था, पर यह धोखे से मुझे यहाँ अपने सुप्रीम डोजो में ले आया और वहाँ से जाने लगता है। दाओ भाई कहते हैं कि क्या तुम सचमुच सुप्रीम डोजो को छोड़कर तियानजान एकेडमी में जाना चाहते हो? पर श्याओ नहीं रुकता और तेजी से गेट की तरफ बढ़ने लगता है। यह देखकर दाओ भाई तेजी से दौड़कर श्याओ के पास जाते हैं और उसे बताते हैं कि मेरा सुप्रीम डोजो अपर वर्ल्ड में लीडर की तरह है और ये सभी धर्मों में भी सबसे ऊंचा है और इसमें हर एक पीढ़ी में केवल एक ही शिष्य होता है और तुम ही मेरे शिष्य हो, इसीलिए तुम ही मेरे सुप्रीम डोजो के उत्तराधिकारी हो और ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि तियानजान एकेडमी में जाकर तुम सिर्फ एक नॉर्मल स्टूडेंट ही बनोगे, पर यहाँ रहना तुम्हारे लिए बहुत बेहतर होगा। श्याओ उनसे दूर होकर कहता है कि आप क्या कह रहे हो? हर एक जनरेशन में केवल एक ही शिष्य बन सकता है, यानी इस सुप्रीम डोजो में केवल हम दो ही लोग हैं। दाओ भाई ताली बजाते हुए कहते हैं कि तुमने सही कहा, हर कोई इस सुप्रीम डोजो में नहीं आ सकता। श्याओ कहता है कि मुझे पूरा विश्वास है कि तुम एक गोस्ट हो। ये बिल्कुल उसी रूटीन की तरह है जो करप्ट इमोर्टल पैलेस इस्तेमाल करता है। दाओ भाई गुस्से में उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि मेरे सुप्रीम डोजो और इमोर्टल पैलेस के बीच बहुत बड़ी दुश्मनी है और जब भी मेरे स्टूडेंट इमोर्टल पैलेस के स्टूडेंट से मिलेंगे तो उनके बीच सिर्फ युद्ध होगा। श्याओ कहता है कि इनके पीछे जरूर कुछ स्टोरी होनी चाहिए और वो कहता है कि मैं भी इमोर्टल पैलेस के लोगों से नफरत करता हूँ और मैं कभी उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दाओ भाई खुश हुए कहते हैं कि मैंने कहा था कि हम दोनों एक ही जैसे हैं। डेस्टिनी में तुम्हारा मेरा स्टूडेंट बनना लिखा था। तुम भी मेरी तरह इमोर्टल पैलेस को खत्म करना चाहते हो, इसीलिए मैं तुम्हें वो सब कुछ सिखाऊंगा जो मैंने अपने पूरे जीवन में सीखा है। श्याओ कहता है कि मैं पहले आपसे कुछ सलाह लेना चाहता हूँ और मेरा आपसे मेरे स्पिरिचुअल पास से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। दाओ भाई कहते हैं कि
एक मास्टर का यही तो मकसद होता है कि वो अपने स्टूडेंट को सिखाता है और उनकी शंकाओं को खत्म करता है। तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो। शियाओ उस जगह के बारे में सोचता है जहाँ उसे ड्रैगन के कई सारे स्केलेटन मिले थे। उसे लग रहा था कि वो जगह असली ड्रैगन की विरासत है। वहाँ एक कॉफिन था जिसे उसने खोलने की कोशिश की थी और उस वक्त उसका शरीर किसी दूसरे के काबू में हो गया था। इसीलिए उनसे पूछता है कि क्या सच में इस दुनिया में पुनर्जन्म होता है। दाओ भाई बताते हैं कि इस दुनिया में किसी का भी बार बार पुनर्जन्म नहीं होता, लेकिन पुनर्जन्म होता जरूर है, क्योंकि एक बार जब कोई मर जाता है तो सब कुछ खत्म हो जाता है। इस दुनिया में किसी के मरने के बाद उसका दूसरे प्राणियों के रूप में जन्म होता है, पर उसका कभी दूसरे इंसान के रूप में पुनर्जन्म नहीं होता। शियाओ कहता है कि मैंने सुना है कि प्राचीन समय में अमरता का कोई मार्ग था, इसीलिए मैं भी किसी ऐसे ही चमत्कार की तलाश में हूँ। दाओ भाई उसे बताते हैं कि हमारा जीवन भगवान के रास्ते की तरह है। हमें मैच्योर, कमजोर और स्ट्रॉन्ग होने की परवाह किए बिना ही एक ही लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किस मेथड की प्रैक्टिस करते हो, पर हर एक व्यक्ति को अपने अभ्यास में सुधार करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में जल्दी केओस होने वाला है। शियाओ इससे हैरान होता है और उनसे पूछता है कि केओस कहाँ होने वाला है। दाओ भाई कहते हैं कि जल्दी केओस फैलने वाला है। वहीं फिर हमें तियानजियान एकेडमी के हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एल्डर तियानजियान एकेडमी के लीडर को बताते हैं कि क्यों दाओ भाई वापस लौट आया है और वो हमारे तियानजियान एकेडमी के स्टूडेंट को चुराने लग गया है। तो लीडर उसे कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि उसने ऐसा किया हो। क्या तुम श्योर हो कि उस लड़के को गायब करने वाला वही था? एल्डर कहते हैं कि हम इसका अनुमान नहीं लगा सकते, पर हमें उन्हीं खंडरों में जाकर क्यों दाओ भाई से इसके बारे में पूछताछ करनी चाहिए। तो दोनों वहाँ जाने के लिए निकल जाते हैं। वहीं हम दाओ भाई को देखते हैं जो शियाओ से कहते हैं कि अब मैं तुम्हें एक जगह लेकर जाऊंगा जहाँ तुम दाफा की प्रैक्टिस कर सकते हो। शियाओ कहता है कि दाफा क्या है। दाओ भाई कहते हैं कि जब तुम वहाँ जाओगे तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। तो शियाओ भी उनके साथ वहाँ जाने के लिए निकल जाता है। वहीं एल्डर तियानजियान एकेडमी के बाहर मौजूद उन खंडरों में आ जाते हैं जो असल में सुप्रीम डोजो था, और दाओ भाई शियाओ को इल्यूजन की मदद से उस जगह को बदल दिया था, जिससे शियाओ को वो जगह पुरानी सुप्रीम डोजो जैसी लग रही थी। तियानजियान एकेडमी के एल्डर लीडर से कहते हैं कि दाओ भाई बहुत नरीश है। ऐसा लग रहा है कि उसने अपनी कल्टिवेशन की स्तर को फिर से बढ़ा लिया। उसे पता चल गया होगा कि हम आ रहे हैं, इसीलिए वो पहले ही यहाँ से निकल गया। तियानजियान एकेडमी के लीडर कहते हैं कि हमारे पास उस स्टूडेंट और दाओ भाई पर ध्यान देने के लिए वक्त नहीं है। हमारे पास बहुत सारे फिनिक्स डांसेज और किलियर रिपल्स है। पर एल्डर कहता है कि स्टूडेंट काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। उसने हेवन की सीढ़ियां चढ़ी और टेस्ट भी पास कर लिए थे। लीडर उसे शांत रहने को कहते हैं। फिर अब हम तियानजियान जो डेजर्ट का सीन देखते हैं, जहाँ शियाओ दाओ भाई के साथ कल्टिवेशन कर रहा होता है। दाओ भाई उसे बताते हैं कि मेरे पास 9 अलौकिक शक्तियां हैं, साथ ही मेरे पास 5 महान निर्वाण मेथड भी है। साथ ही इस पूरे डेजर्ट को साफ करने वाला एक अनोखा और इनविजिबल तरीका भी है। मेरी शक्तियां यहीं तक सीमित नहीं है। मेरे पास तियानजियान एकेडमी के कई सारे धर्मों की गुप्त कलाएं हैं। क्या तुम इन सभी को सीखने के लिए एक्साइटेड हो? शियाओ कहता है कि मैं सिर्फ डिवाइन पुल में जाने के लिए एक्साइटेड हूँ और उस डिवाइन लोटस को देखना चाहता हूँ जो सभी दुखों से परे है। दाओ भाई उसे गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि तुम बहुत मूर्ख हो और उस पर हमला करते हैं, पर शियाओ बच जाता है। दाओ भाई कहते हैं कि मैं सब जानता हूँ कि तुम लड़कियों को देखने के लिए उस तालाब में जाना चाहते हो। तुम्हें अभी अपनी कल्टिवेशन पर ध्यान देना चाहिए। यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट भी देखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके उसे वॉच कर सकते हैं। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।